राज्यपाल की ओर से विधेयक वापस किए जाने के बाद झारखंड में सियासत का पारा हाई हो चुका है। जेएमएम जहां इस फैसले पर भड़की हुई दिख रही है तो राजनीति के साथ कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। बीजेपी ने बिल में खामी बताते हुए इसे वापस करने को सही बताया तो जनता की भी मिली जुली प्रक्रिया सामने आई। अब सबकी नजरें टिकी हैं सीएम हेमंत सोरेन पर, जो आगे क्या कदम उठाते हैं, क्या हो सकता है राज्य सरकार का अगला कदम। और इन सभी पर बातचीत करने के लिए अधिक जानकारी के साथ सीधे हमारे सहयोगी रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय कुमार सिन्हा, उनका मैं रुख कर लेती हूं। संजय, देखिए कई सारी खामियों को गिनाते हुए बिल को वापस कर दिया गया, वो दर्शकों को हम बता भी रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप आसान शब्दों में जरा बताइए क्या कुछ खामियां गिनाई गई थी, लोग इसे कैसे खुद को रिलेट कर पाए और सरकार का अगला कदम क्या हो सकता है। देखिए, जाहिर है कि सरकार शुरू से ही 1932 के खतियान को झारखंड की मूल भावना से जोड़कर बता रही है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्योंकि लंबे समय से नियुक्तियां नहीं हुई है और सरकार का कहना है जब तक झारखंड में आपको स्थानीयता तय नहीं होगा तब उसके आधार पर ही नियोजन नीति तय होगी। इसी पर बार बार सवाल भी उठ रहे हैं, कई नियुक्तियां जो हैं अभी भी पेंडिंग में हैं। हम सीधे यहाँ पर कुछ युवा हैं उनसे बात करेंगे कि दरअसल उनका पूरा मामला जो है नियोजन नीति से जुड़ा हुआ, लेकिन राजभवन ने साफ कहा है कि जो आपत्तियां हैं, चूंकि देखिए राजभवन जो है कोई भी विधेयक जो है ऐसे विधानसभा में नहीं आता, पहले उसमें विधि सम्मत राय ली जाती है और राय लेने के बाद ही विधानसभा में कोई मामला आता है कि राज्यपाल चीजों को बृहत रूप में देखते हैं। अब उनकी क्या आपत्ति है, तमाम चीजों को भेजा गया है, सरकार उस पर क्या फैसले लेती है। लेकिन ये जरूर कहना है जेएमएम का या कांग्रेस का भी कि राज्यपाल का जो भी उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है तमाम चीजों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन सियासत इससे दूर नहीं है। हमारे साथ एक युवा, उनसे बात करें कि अब चूंकि 1932 का जो खतियान जिसको एक बार कहा गया कि अब नियोजन नीति इसी पर तय होगी, लेकिन राजभवन ने वापस सरकार को लौटा दिया है, तो आप लोगों को क्या लगता है? नहीं, ये चीज़ तो दोबारा लागू होना चाहिए, क्योंकि पहले भी एक बार उठाया गया था इसका 1932 का, लेकिन अभी रद्द कर दिया गया है, तो ये फिर से लागू होना चाहिए। कहना कि नियोजन नीति जिसको झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द किया था, जी जी, तो लोगों को वापस एक मांग हो रही थी कि फिर से एक बार जो है खतियान पहले तय हो तब नियोजन नीति तय होगी। तो आपको लगता है कि वास्तव में जो 1932 का खतियान जो सरकार लेकर आई थी, क्या यहाँ के युवाओं को उसका सही फायदा मिलता? सही फायदा एकदम मिलता जी, हर एक तरफ से, खास तौर पे नौकरी के मतलब एजुकेशन के तौर पे। तो देखिए, युवा जो है रोजगार की ही बात करते हैं, क्योंकि उनका सबसे पहला जो धर्म होता है कि हमको नौकरी लेनी है, और नौकरी फंसी है कहाँ, तो खतियान के अंदर में। हमारे साथ एक देखिए यहाँ पर एक हॉकर हैं, हर दिन घर में सुबह अखबार पहुँचाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। वो क्या सोचते हैं? आप हर दिन घरों में अखबार पहुँचाते हैं, आज की जो खबर है टीवी में भी चल रही है, बार बार चल रही है कि 32 का खतियान, हाँ, तो क्या आपका क्या सोचना है? भाई जिसके पास खतियान होगा तब निकालेगा सर ना, और उसके पास है तो कहाँ से निकालेगा? अरे जिसके पास खतियान है वो निकालेगा, जिसके पास नहीं उसको नौकरी कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल संजय, देखिए अलग अलग राय मैं देख पा रही हूँ, जो आप जिनसे भी बातचीत कर रहे हैं अलग अलग राय है सबकी और अलग अलग ओपिनियन अपना शेयर भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे आप ये समझाइए कि क्योंकि आज जब सीएम हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा के तहत भी पहुंचने वाले हैं, तो वहां पर क्या कुछ ऐलान कर सकते हैं और क्या लगता है जो कानूनी लड़ाई की बात की जा रही है, तो जेएमएम इसको लेकर क्या रणनीति बना रही है, किस तरीके से आगे बढ़ना है? बता रहे, थोड़ा सा आपको हम पीछे ले जाते हैं फ्लैशबैक में। देवघर में भी खतियानी जोहार यात्रा चल रही था, उसी समय झारखंड हाईकोर्ट से एक फैसला आया था और भीड़ में जो लोग सीएम को सुन रहे थे, जो युवा, उन्होंने भीड़ से ही चिल्लाकर सीएम को कहा था देवघर में कि वास्तव में अब जो नियोजन नीति को झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द किया है, तो सीएम ने भरे मन से ही कहा था कि हम लोग इसको लेकर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। सीएम ने कहा था कि जो वादा उन्होंने जनता से किया है वो वादों को लेकर कभी पीछे नहीं हटेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। आज एक बार फिर देखिए, आप सही कहा कि खतियानी जोहार यात्रा भी चल रही है और इसी दौरान जो है अब जो कल शाम को ही राजभवन ने इसे वापस सरकार को भेजा है, तो जाहिर है कि एक तरीके से सीएम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि लोगों के हित में हम 1932 का खतियान ला रहे हैं, युवाओं की नौकरी को लेकर तमाम समस्याएं दूर होंगी, लेकिन साथ में सियासत चल रही है, सत्ता पक्ष का ये आरोप भी है और विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि वास्तव में सत्ता पक्ष जो है इसमें तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। तो जाहिर है कि आज जहां भी खतियानी जोहार यात्रा सीएम सरायकेला में कर रहे हैं, तो इसको लोगों को अवगत भी कराएंगे, जानकारी भी देंगे कि अब उनके साथ
वास्तव में किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। चूंकि देखिए सरकार ने भी कहा था कि इस पूरे मामले को हम 9वीं अनुसूची में डालेंगे ताकि कोई जो टेक्निकल जो अड़चन होता है वो आगे ना आए। तो जाहिर है कि अब धीरे धीरे जो रास्ता जो है जेएमएम ने साफ भी कर दिया आज कि हम राजनीतिक लड़ाई के साथ साथ कानूनी लड़ाई इस पूरे मामले में लड़ेंगे। तो जाहिर है कि सरकार जिस चीज को लेकर के एक तरीके से माइलेज पर थी, लगातार जो ताबड़तोड़ कैबिनेट फैसले लिए गए, जनहित में सरकार ने दावा किया कि हम जनहित फैसले रहे, लोग जुड़ते भी चले गए, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें जाकर के वापस लौट रही है सरकार के पास। तो ये बड़ा सवाल होगा कि मंथन होगा सरकार के सामने में कि हम वापस अपने ही फैसले को कैसे दुरुस्त करें। जी बिल्कुल संजय, तो अब नजर होगा सीएम हेमंत सोरेन की उस रैली पर नजर होगा जब वो संबोधन करेंगे, लोगों को क्या कुछ वो बताते हैं और किस तरीके से जेएमएम इसको लेकर आगे बढ़ती है, वो अपडेट भी दर्शकों को बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। सीएम हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा आज सरायकेला में रहेगी और इसमें बिरसा मुंडा स्टेडियम में जनसभा का आयोजन किया गया है, जहां सीएम आज आम जनता से सीधा संवाद करेंगे। कार्यक्रम के बाद सीएम आज शाम में जमशेदपुर भी पहुंचेंगे और आज ही की खतियानी जोहार यात्रा पर सभी लोगों की नजरें टिकी है, क्योंकि हम लगातार आपको बता रहे राज्यपाल ने 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति से जुड़ा जो विधेयक है उसे वापस कर दिया है। तो ऐसे में इसके बाद आज के पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में सीएम इस मुद्दे पर सरकार के अगले कदम का भी ऐलान कर सकते हैं, इसलिए सबकी नजरें आज सरायकेला पर टिकी हुई है।